क्या आप जानते हैं, एक व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था, जेल की दीवारों पर कविताएं लिखी और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कौन था यह फियरलेस रिवोल्यूशनरी? ये कोई और नहीं, वीर सावरकर थे। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वीर सावरकर के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी इंस्पायरिंग लाइफ, स्ट्रगल और कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को आपके पहचान वालों के साथ शेयर करना। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का एक बोल्ड और विजनरी लीडर माना जाता है वीर सावरकर जी को, जिन्होंने सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स को क्रिएट किया, रिवोल्यूशनरीज बुक्स लिखे और जिनकी लाइफ एक कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी डिबेट का एक हिस्सा है। तो आखिरकार इन सब चीज़ का शुरुआत कहाँ से होता है? तो शुरुआत देखने से पहले सबसे पहले समझते हैं वीर सावरकर जी के बारे में। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भागूर गांव में हुआ था, एक चितपावन ब्राह्मण फैमिली में। सावरकर जी बचपन से ही ब्रिलियंट थे। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 1897 में चापेकर बंधुओं की फांसी से इंस्पिरेशन ली और नेशनलिज्म की आग उनके दिल में जली। वो सिर्फ 21 साल के थे जब उन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जो एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप थी। इसके पीछे उनका एम था कि ब्रिटिश रूल को आर्म रेजिस्टेंस के थ्रू बाहर खदेड़ा जाए भारत से। ये ऑर्गेनाइजेशन यंग रिवोल्यूशनरीज को यूनाइट करती थी और एंटी कॉलोनियल आइडियाज़ को स्प्रेड करती थी। 1906 में सावरकर लंदन गए लॉ की पढ़ाई के लिए, बट उनका असली मिशन वहाँ पे भी रिवोल्यूशन था। वहाँ उन्होंने इंडिया हाउस को रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का सेंटर बनाया। यंग इंडियन स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हुए उन्होंने मेकिंग टेक्निक्स सीखी और रिवोल्यूशनरी लिटरेचर्स भारत भेजी। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? 1909 में लिखी गई एक किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस बुक ने 1857 के विद्रोह को भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में रीडिफाइन किया। ब्रिटिशर्स ने इस बुक को बैन कर दिया, लेकिन ये रिवोल्यूशनरीज के लिए एक इंस्पिरेशन का बुक बन गया, जो भारत में थे या भारत के बाहर भारत के आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो सब इस बुक को अपना एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखा करते थे। हालांकि उनकी एक्टिविटीज़ ब्रिटिशर्स के नज़र में थी। 1910 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 1911 में सावरकर को 2 लाइफ सेंटेंसेस 50 इयर्स की सज़ा दी गई और उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया, यानी काला पानी की सज़ा उन्हें दी गई। यहाँ कंडीशन इतनी ब्रूटल थी कि प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता था और उन्हें फोर्स किया जाता था लेबर वर्क करने के लिए। फिर भी सावरकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल के भीतर दीवारों पर कविताएं लिखी और अपने साथ में जो भी रिवोल्यूशनरीज थे, प्रिजनर्स थे, उनको इंस्पायर करते रहे। लेकिन एक कंट्रोवर्सी यहाँ शुरू होती है उनके मर्सी पिटीशन को लेके। 1911 और 1913 में सावरकर ने ब्रिटिशर्स को पिटीशंस लिखी। जो उनके क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ था, बट जो भी इस चीज़ को एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर देखते हैं उनसे बस एक छोटा सा सवाल है कि अगर ब्रिटिशर्स के साथ सावरकर जी ने कॉम्प्रोमाइज़ किए तो फिर वहाँ से निकलने के बाद क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट सावरकर जी के साथ उनका सलूक बदल गया? ये आपको आगे जानने को मिलेगा। सेलुलर जेल से 1921 में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। सावरकर को रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यही उन्होंने 1923 में हिंदुत्व हु इज़ हिंदू बुक लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को एक कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी के रूप में डिफाइन किया, जो रिलीजियस हिंदुइज्म से थोड़ी अलग मानी जाती थी। उनका एम था कि भारत को यूनाइट करके नेशन बिल्डिंग में आगे बढ़ाया जाए। सावरकर जी का विज़न था एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट कर सके और भारत की आज़ादी ला सके। 1937 में हाउस अरेस्ट से उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। फिर वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान डिमांड का स्ट्रांगली अपोज किया और गांधी के नॉन वायलेंस को इनइफेक्टिव बताया। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मोमेंट तब आया जब महात्मा गांधी का 1948 में असैसिनेशन किया जाता है और इस मामले में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है।
माना गया था कि नाथूराम गोडसे के साथ वो भी मिले हुए हैं, लेकिन जब कोर्ट में पेशी हुई तो उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। ये जो गांधी हत्याकांड था, उसमें सावरकर जी को फंसाने का जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी माना जाता है कि उनकी इमेज को थोड़ी डाइल्यूट किया जाए। और आज जो हम उनके बारे में गलत गलत प्रचार वगैरह सुनते हैं, वो सब शुरू होता है 1980s के दौरान। उससे पहले उनके बारे में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वीर सावरकर एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर और देशभक्त थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया। उनकी लेगेसी फ्रॉम अभिनव भारत टू हिंदुत्व आज भी कई लोगों को इंस्पायर करता है। आपका क्या विचार है सावरकर जी पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।